हेलो एवरीवन। तो प्रॉब्लम का नाम है पार्सिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। ये एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर इसकी अप्रोच देखते हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दिया है कि आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया। बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन, बता रहा है कि बूलियन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अब बूलियन एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब बूलियन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसका एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है। इट कैन बी इन एनी इट कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। और ये इनमें से, मतलब ये डिफाइन कर रहा है अपना बूलियन एक्सप्रेशन, बोल रहा है इनमें से कोई एक शेप में होगा। क्या शेप है? टी तो इवेल्युएट करता है एज ए ट्रू, मतलब टी अगर कहीं पे लिखा हो टी, तो हम उसे समझेंगे कि ट्रू लिखा है। ठीक है। और कहीं पे एफ लिखा हो उसका मतलब क्या है, फॉल्स। ठीक है। ये बता रहे नॉट सब एक्सपीआर, नॉट सब एक्सपीआर दैट इवेल्युएट टू द लॉजिकल नॉट ऑफ द इनर एक्सप्रेशन सब एक्सपीआर। मतलब जो भी अंदर से आ रहा है ना, जो भी अंदर से आ रहा है उस पर क्या लगा दो, नॉट ऑपरेटर लगा दो। सोचिए अंदर से वैल्यू आई ट्रू। ठीक है। मतलब अंदर मान लीजिए टी है, टी, तो टू टी पे नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, मतलब एफ। ठीक है। तो ये बता रहा है। और एक ये ऑपरेशन, एक तो नॉट ऑपरेशन हो गया, एक हो गया एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या कह रहा है कि अंदर से जो भी क्या आ रहे हैं एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ये सब एक्स पी आर वन, सब एक्स पी आर टू, सब एक्स पी आर थ्री, मान लीजिए खुद में एक एक्सप्रेशन होगा, ये इवेल्युएट होके आ रहा होगा। ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन ये इवेल्युएट होके आ रहा है, इवेल्युएट होके मतलब इसकी जगह या तो एफ और टी आ रहा होगा, ट्रू या फॉल्स, इसकी जगह ट्रू या फॉल्स, इसकी जगह ट्रू या फॉल्स। ये खुद में सब एक साथ है, मतलब इन पर हमें क्या ऑपरेटर लगाना है। जब आपको इस तरीके से देखें एंड है और ये पैरेंथेसिस है, इनके बीच में कुछ कुछ है, एफ टी एफ टी एफ टी, तो इससे हमें बोल रहा है वो इन सब पे एंड ऑपरेशन लगा दो। समझेंगे अभी कैसे लगाते हैं। इन सब के बीच में क्या लगा दो, लॉजिकल एंड लगा दो। इसका मतलब क्या है, कहने को क्या कह रहा है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो एंड एस वन एस टू एस थ्री लिख देता हूँ, सब एक्सपीआर वन, सब एक्सपीआर टू, सब एक्सपीआर थ्री। जब ऐसे लिख रहा है इसका मतलब ये है, ये हमें ऐसा ट्रीट करना है, एस वन एंड एस टू एंड एस थ्री। ठीक है। एंड ऑपरेटर लगा रहा हूं, और ये एस वन एस टू एस थ्री के ट्रीट करने है। मान लीजिए एफ है तो ये ट्रीट करना है मुझे एस फॉल्स। ठीक है। इसे फॉल्स की तरह ट्रीट करना है। अगर मान लीजिए टी है, इसे ट्रीट करना है ट्रू की तरह। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये एफ है तो इसको करना है फॉल्स की तरह। इस तरीके से आपको एट द एंड फिर इसका रिजल्ट निकालना है। इसका इसको इवेल्युएट करने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट कितना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू। एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है। इसे भी समझेंगे अभी कि कैसे ऑपरेशन लगाने होते हैं, क्या रिजल्ट होता है। ठीक है। तो आपके दो ऑपरेशन आप देख चुके हैं। एक तो नॉट, नॉट में क्या था, अगर मान लीजिए अंदर से क्या आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन है वो इवेल्यूट होकर आ रहा है, सब एक्सपीआर वन लिखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, इसके अंदर हमेशा एक आएगा। एक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि ये होगा, एक वैल्यू होगी एफ या टी, ये वैल्यूट होकर आ रही होगी। ठीक है। क्योंकि नॉट ऑपरेटर ना यूनरी ऑपरेटर होता है, सिर्फ एक ऑपरेंड पे लगता है, एक ही ऑपरेंड होना चाहिए। यहाँ पे कई ऑपरेंड हो सकते हैं, मतलब ये दो ऑपरेंड के बीच में लग जाता है। देखिए एंड जो है इन दो ऑपरेंड के बीच में लगा हुआ है, ये वाला एंड इन दो ऑपरेंड के बीच में लगा हुआ है, पर ये किस पे लगता है, हमेशा एक ऑपरेंड पे लगता है। तो यहाँ पे या तो देखिए क्या होगा, अंदर फॉल्स होगा तो नॉट क्या कर देगा उसे, ये अगर एफ है, एफ को हम कैसे ट्रीट करेंगे, फॉल्स। और नॉट क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, फॉल्स को कर देता है ट्रू। तो अगर फॉल्स को ट्रू कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर अंदर क्या टी है मान लीजिए, तो टी टी को कैसे इवेल्युएट करते हैं, ट्रू की तरह। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा। ठीक है। आगे समझ। तो दो ऑपरेशन देख लिया आपने, एक नॉट एक एंड। ऐसी एक और ऑपरेशन लगाते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो सकते हैं, अंदर क्या होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, एफ या टी होंगे। अगर आपको कहीं ऐसा सिस्टम दिख गया और, ठीक है, और ये एक पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस, इसके अंदर क्या है, कुछ कुछ एक्सप्रेशन लिखे हैं, सब एक्सप्रेशन वन, सब एक्सप्रेशन टू, सब एक्सप्रेशन थ्री। ये वैल्यूट करके हम लाए इनकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए वैल्यूट हो गई आई एफ, इसकी वैल्यू आई टी एफ, इसकी वैल्यू आई एफ। ठीक है। और इसकी वैल्यू आई मान लीजिए एफ, सबकी वैल्यू एफ आई। तो इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है। ये वैल्यू दी है एफ, इसकी भी एफ दी है, इसकी भी एफ दी है, इसकी एफ दी है, और इस पर लगा रहा है और ऑपरेटर। तो हमें इससे पहली बात तो ट्रीट करना होगा एस वन और एस टू, और लिख दीजिए नॉट नहीं, और एस थ्री और एस फोर। ठीक है। और एस वन क्या हमारा एफ, एफ को हम ट्रीट कैसे करते हैं, फॉल्स। तो इस तरीके से लिखना होगा, फॉल्स और फॉल्स, ये हमें सोचना होगा। देखिए लिखा ऐसे है, इसका मतलब क्या है ऐसे। और इसे भी हम कैसे सोचेंगे, अगर एफ और टी दिए इनकी है तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू करके। अब एक बार ये तीन ऑपरेशन कर रहा है आपका, एक तो नॉट, एक एंड, एक और। इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इन ऑपरेशन में होता क्या है। एक सेकेंड। एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपको एंड समझना है तो देखिए एक एंड के लिए एक टेबल बनाता हूँ। देखिए ट्रू को हम रिप्रेजेंट करेंगे वन से थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, और फॉल्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जीरो से। तो देखिए दो नंबरों का मैं एंड कर रहा हूँ, एक उनमें जीरो जीरो है, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर दो के बीच में आप एंड लगा रहे हैं, या तो फॉल्स फॉल्स होंगे, फॉल्स ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे जब रिजल्ट आता है, जीरो जीरो का एंड करते हैं तो जीरो आता है, जीरो वन का एंड करते हैं तो भी जीरो आता है, वन जीरो का एंड करते हैं तो भी जीरो आता है, वन वन का एंड करते हैं तो वन आता है।
यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए आप बहुत सारे नंबर्स का एंड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 0 एंड 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1, इस तरीके से कर रहे हैं एंड 1, तो देखिए आप कितने 1 का एंड कर लीजिए, ये तो 1 हो जाएगा। 1 एंड 1 है, 1 एंड 1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। पर अगर आपका एक भी 0 आ गया तो आप पूरा एंड से सारे बनते इनको 1 बना के लाए, तो 0 के साथ जैसे आपने एंड कर दिया, पूरी वैल्यू कैसे इवेल्यूट होगी, 0 की तौर पे। यहाँ से एक चीज समझ में आती है, एंड ऑपरेटर में अगर हम लगा रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन में लगा रहे हैं, एंड ऑपरेटर जिस एक्सप्रेशन में लगा रहे हैं, अगर वहां पे हमें एक भी क्या मिल गया, 1 मिल गया, मतलब ट्रू मिल गया, तो क्या होगा आंसर, सॉरी 1 नहीं 0 मिल गया, अगर मतलब एफ मिल गया, फॉल्स मिल गया, तो आंसर होगा 0। मतलब एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं ऐसे एक्सप्रेशन में जहां पर एक भी एफ है हमारे पास, तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ ही होगा। ठीक है, समझे। ऐसी और ऑपरेटर को समझ लेते हैं। और ऑपरेटर में क्या होता है, मान लीजिए 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या होता है, अगर 0 और 0 के बीच में और लगाते हैं तो 0 ही होता है, 0 और 1 के बीच में और लगाते हैं तो 1 होता है, 1 और 0 के बीच में और लगाते हैं 1 होता है, 1 1 के बीच में और लगाते हैं 1 होता है। तो यहाँ से भी एक चीज समझ में आ रही है हमें, अगर एक भी 1 मिल जाएगा हमें तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मतलब और ऑपरेटर आप लगा रहे हो, उस एक्सप्रेशन में एक भी आपको क्या मिल गया, टी मिल गया, क्योंकि 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, ट्रू, और ट्रू को हम अपने इस एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी से। तो अगर आपको एक भी टी मिल गया और आप और लगा रहे हैं उस एक्सप्रेशन पे, मान लीजिए आप और लगा रहे थे, ये एक्सप्रेशन था अंदर, टी एफ एफ एफ, इस तरीके से एक्सप्रेशन आपका अंदर है ना, इस पूरे एक्सप्रेशन क्या ला रहे हैं आप, और लगा रहे हैं, तो आपने कहा एक भी अगर टी मिल गया तो मेरा आंसर क्या होगा, हमेशा टी होगा। मतलब 1 था ना, अगर एक भी 1 मिल जाता है तो 1 होता है। और नॉट किस पे लगता है, हमेशा एक ऑपरेटर पे। मतलब अगर नॉट हमेशा अगर लगाएंगे तो इसमें कई ऑपरेटर नहीं होंगे, ऑपरेंड नहीं होंगे, एक ऑपरेंड होगा। तो अगर आप एफ पे लगा रहे हैं तो ये टी हो जाएगा, अगर आप टी पे लगा रहे हैं तो एफ हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये बहुत जरूरी चीज थी आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है, हमें इतना समझ में आ गया, मतलब इवेल्युएट तो कर सकते हैं अगर हमें आप एक्सप्रेशन दो। तो एक बार एक्सप्रेशन देता हूँ और समझते हैं कि करेंगे कैसे। मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन है ये, नॉट, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, और, ठीक है, और यहाँ पे एफ कॉमा टी, और यहाँ पे एंड, एक और एक्सप्रेशन इसके अंदर, ठीक है, एंड, और ये इसमें क्या आ रहा है, एफ कॉमा एफ कॉमा एफ, एफ कॉमा एफ, ये है, ठीक है, ये इसका पेरेंथेसिस, ये इसका पेरेंथेसिस, ये आपका एक्सप्रेशन, ये आपको इवेल्युएट करना है। अब एक चीज बताइए, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया होता है तो आप कैसे इवेल्युएट करते हैं। एक मैथमेटिकल एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हैं, 5 + 3 एक सेकेंड इंटू 8/4। मान लीजिए ये मैं आपको लिखूं, तो आप इसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। आप बोलेंगे कि इसे इवेल्युएट करना है तो मैं सबसे पहले किसको करता हूँ, देखिए सबसे पहले ना इनर जो पैरेंथेसिस होते हैं उनको करता हूँ, सबसे अंदर वाले पैरेंथेसिस को, ठीक है, उनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम इवेल्युएट करते हैं। ये देखिए आप, ऐसा नहीं है इसका मतलब ये निकाल लें कि सीधे सीधे जोड़ते हैं, 4 में 3 जोड़ा और 3 मतलब जो आया, मान लीजिए 7 आया और 7 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले ये मैथमेटिक्स का क्या है, रूल है कि सबसे पहले इनर पैरेंथेसिस को करते हैं, और एक पूरे पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात, जैसे ये पैरेंथेसिस दी है तो पहले इसको अंदर से पूरा इवेल्युएट कर लो, और सबसे पहले किस पैरेंथेसिस को इवेल्युएट करेंगे, सबसे अंदर वाले को, ठीक है। क्या है, एक तो पहले पूरे पेरेंथेसिस को इवेल्युएट कर लो, ऐसा नहीं है कि बाहर की वैल्यू किसी को इवेल्युएट कर, पहले पेरेंथेसिस पूरा एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं है इसका बाहर के साथ भी कर दिया, 3 × 8/5, नहीं, ये 8/4 क्या है, इस पेरेंथेसिस में आ रहा है, तो इसको अलग इवेल्युएट कर लो पहले, ठीक है। तो ये इवेल्युएट करके लाए तो कितना आया, 2। अब आपका क्या बनेगा नया एक्सप्रेशन, 4 + 3 × 2, देखिए ये पेरेंथेसिस हट गया क्यों, ये इवेल्युएट हो गया, ठीक है। अब ये बन गया, अब आपका ये पेरेंथेसिस बचा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो भी आ रहा है उसको इवेल्युएट कर लो, सिर्फ इतना ही तो बचा है। तो 4 + 3 × 2, अब इसमें बोर्ड मास लगाते हैं हम यहाँ पे, तो 3 × 2 6 + 4 10, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 10 आ गया। तो क्या चीज समझे यहाँ से, पहले तो एक पूरा पेरेंथेसिस पूरा इवेल्युएट करना होता है, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ पार्ट ले लिया कुछ पार्ट बाहर से ले लिया। एक पूरे पेरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा होता है, उसको पूरा इवेल्युएट करते हैं। और दूसरी बात क्या, सबसे अंदर वाले को पहले इवेल्युएट करेंगे। अंदर वाले का मतलब क्या है, सोचिए, ये आपको पेरेंथेसिस मिला, आप बोले क्या मैं इसके अंदर ही कंटेंट को इवेल्युएट करूं, तो आप पहले चेक करो कि ऐसा तो नहीं है कोई और पेरेंथेसिस आ रहा है, तो आप इस पे गए, आपको मिला ये पेरेंथेसिस, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा ये मेरा पेरेंथेसिस है, तो क्या मैं इसे इवेल्युएट कर लूं, आपने कहा आगे चेक कर लो भाई कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर भी कोई पेरेंथेसिस आ रहा हो। फिर आपको मिला ये क्लोजिंग पेरेंथेसिस, जैसे ही आपको क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिला, इसका मतलब ये है कि इस क्लोजिंग का ओपनिंग कौन सा होगा, एक चीज बताइए, जो सबसे अंदर खुल रहा होगा वही सबसे पहले बंद होगा, समझिए, जो सबसे अंदर खुल रहा होगा पेरेंथेसिस वही सबसे पहले बंद होगा। तो अगर मुझे एंडिंग मिल गया तो मैं कहूंगा इस एंडिंग का ओपनिंग कौन सा है, तो आप बोलोगे कि जो इससे जस्ट पहले ओपनिंग है वो इसका ओपनिंग है,
ऐसे तो इवेल्यूएट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं बोल देंगे आप कि ये क्लोजिंग है तो इस वाले का ओपनिंग पैरेंथेसिस ये है, इस क्लोजिंग का ओपनिंग पैरेंथेसिस ये है, नहीं ऐसा नहीं है। इस क्लोजिंग का पैरेंथेसिस कौन सा है, जो इससे जस्ट पहले ओपन हुआ है, ये हुआ है। तो अगर आपको ये मिल गया तो आपको आसान हो गया इवेल्यूएट करना, आपको पता चलेगा पहले ये इवेल्यूएट करेंगे, फिर जैसे ही आपने ये इवेल्यूएट कर लिया आप इसको हटा देंगे, तो इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, ये क्लोजिंग है, अच्छा इसका ओपनिंग कौन सा है, तो ये है। तो आपको कौन सा पैरेंथेसिस पहले इवेल्यूएट करना है, इसकी पहचान कैसे होगी, जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगा इससे हो जाएगी, क्योंकि क्लोजिंग आपको बता रहा होगा कि अच्छा ये क्लोजिंग है, इसका मतलब इससे पहले इसका ओपनिंग भी आया होगा। अच्छा कौन सा ओपनिंग होगा, जो जस्ट इससे पहले ओपन हुआ होगा, इस क्लोजिंग के आने से पहले जो भी ओपनिंग ब्रैकेट होगा ना, पैरेंथेसिस होगा, वो इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस होगा। इसका मतलब ये मुझे मिल गया कौन सा एक्सप्रेशन पहले इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पर रहना चाहिए, एक्सप्रेशन से पहले हमें ये पैरेंथेसिस वाला सिस्टम समझना चाहिए। तो मैं इन्हें जरा इंडेक्स दे देता हूँ, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर है, 0 इंडेक्स पर आ रहा है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पर और ऑपरेटर आ रहा है, 3 4, कॉमा को भी दे देता हूँ 5 6, क्योंकि ये भी क्या है कैरेक्टर तो है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, ये इनकी क्या हो गया, ये स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया था, और ये इनका क्या हो गया, इंडेक्सिंग कर दी। एक सेकेंड इसे हटा देते हैं यहाँ से समझने के लिए। अब मैं आपसे बोलूं कि सबसे पहले मुझे देखिए एक चीज तो समझ में आ गई, कोई भी एक्सप्रेशन किसके अंदर होगा, पैरेंथेसिस के अंदर। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा, यहाँ पे देखा, प्रॉब्लम भी देखा आपने कि हमें कोई भी ऑपरेटर लगाना होता है, ये ऑपरेटर और कैसे लगाना है हम देखेंगे, ये इसका कौन सा एक्सप्रेशन है। और देखिए एक्सप्रेशन की शुरुआत किससे हो रही होगी, एक पैरेंथेसिस, मतलब इस ऑपरेटर कोई भी ऑपरेटर उसके बाद क्या रहा होगा, एक पैरेंथेसिस आ रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस एक्सप्रेशन पर तुम्हें काम करना है भाई, ये ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर तू सिर्फ इतने एक्सप्रेशन पर लग जा, और एंड ऑपरेटर तुझे बस इतने मतलब एक्सप्रेशन पे लगना है, मतलब इसमें जो भी एफ एफ टी टी आ रहे हो उनके बीच में लग जा, समझे। तो एक चीज समझिए, हमारे लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से पैरेंथेसिस को सबसे पहले इवेल्युएट करें। हमें समझ में आ गया कि पैरेंथेसिस के अंदर क्या आ रहा है, एक एक्सप्रेशन आ रहा है, उस पैरेंथेसिस से पहले क्या एक ऑपरेटर दिया होगा, और उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कंटेंट आ रहा है, टी एफ एफ टी जो भी, मतलब ये एंड मान लीजिए, तो उस सबके बीच में ये ऑपरेटर लगा देना है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन से पैरेंथेसिस को सबसे पहले वो करें। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, देखिए ये वन, एक तो वन इंडेक्स पर आ रहा है पैरेंथेसिस, हम कहेंगे यार ये तो तब, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये तो तब इवेल्युएट होगा जब इसका क्लोजिंग मिल जाएगा, मैं उसके बीच के एक्सप्रेशन को तो करूंगा, तो मैं इसका क्लोजिंग ढूंढने निकला, आपने कहा यार मुझे तो एक और ओपनिंग मिल गया, किस इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, तो ये वाला कब होगा। अब एक चीज बताइए, अगर इसके बाद में ये ओपनिंग पैरेंथेसिस आए तो पहले यही इवेल्युएट होगा ना, पहले हमेशा अंदर वाला होता है, समझिए इस चीज को, ये इसके अंदर है, ठीक है, तो ये पहले इवेल्युएट होगा। ठीक है भाई, तो 3, अब मैंने कहा कि अच्छा मेरे को क्या मिला, एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला, कौन से इंडेक्स पे, 11 इंडेक्स पे, तो आप कहोगे यार ये तो 3 के भी अंदर आ रहा है, पहले ये इवेल्युएट होगा, इसका क्लोजिंग ढूंढ लो, फिर आपको एक क्लोजिंग मिल गया। अब बताइए पहला ये क्लोजिंग जो मिला है मुझे किसका होगा, अगर ये मिला है मुझे 19 इंडेक्स पे, ये किसका, आप बोलोगे जो सबसे बाद में ओपनिंग आया था, मतलब 11 वाले का, तो 11 वाले का मुझे क्या मिलेगा, तो पहले इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, 11 से 19 के बीच में देखिए ये एक्सप्रेशन आ रहा है, पहले इसको इवेल्युएट करेंगे कैसे, 11 से पहले आपको पता है कि एंड ऑपरेटर, तो आप बोलोगे इसके बीच में एंड लगा दो, एफ एंड एफ एंड एफ एंड एफ। ठीक है, आप पहले से इवेल्युएट करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये काम करें कैसे, समझ रहे हो, आपको पता चल गया कि 11 फिर मतलब 19 आ रहा है, तो इसको इवेल्युएट करेंगे। इस काम को करें कैसे, हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, हम कैसे पहचानेंगे कि इससे जस्ट पहले ये ओपनिंग था, सोचिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ तक जाएंगे, आपको पहचानना है तो आप यहाँ तक जाएंगे, पर आपको देखिए आपने, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आप इसको भूल जाइए बीच वाले को, आपके लिए पैरेंथेसिस इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन सा पैरेंथेसिस किसके साथ है। तो आप देखिए ऐसे वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम आपने पहले की होगी, तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कैसे करते हैं। मान ली इस क्लोजिंग का हमें ओपनिंग पहचानना है, तो हम क्या करते हैं, स्टैक में स्टोर कर लेते हैं ओपनिंग को, क्योंकि हमें पता है कि देखिए इसका हम बोल क्या रहे हैं कि इस क्लोजिंग का जो ओपनिंग है वो जो सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में आया है वो इस क्लोजिंग का ओपनिंग है, जो सबसे लास्ट में ओपनिंग आया है वो मतलब जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो इस क्लोजिंग का ओपनिंग है। तो इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर दो पूरे को, और फिर आप कहोगे इन्हें हटा दो, जैसे कि हम अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखा, अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप मान लीजिए इसको स्टैक में डाल रहे थे सिर्फ ओपनिंग को, जो लास्ट में आया है उससे पहले हटा दो, जो सबसे लास्ट में आया उसी को तो पहले हटा रहे हो क्योंकि उसका क्लोजिंग पहले है। ये क्लोजिंग जैसे आपको मिला तो आपने कहा कि इसका ओपनिंग क्या है, तो बोलोगे जो सबसे लास्ट में ओपनिंग आया है वो इसका ओपनिंग है, और इसके बीच के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करो और फिर इसे हटा दो। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन से डेटा स्ट्रक्चर में करते हैं, स्टैक में करते हैं, तो हम वही करेंगे, स्टैक में क्या करेंगे, इन पैरेंथेसिस को डाला,
जैसे क्लोजिंग मिला, अब मैं एकदम सचेत हो गया कि अच्छा भाई ये क्लोजिंग है, तो इसका ओपनिंग कौन सा है? आप बोलोगे कि जो सबसे ऊपर ओपनिंग बैठा होगा वो इसका होगा। पर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पैरेंथेसिस नहीं है, हमारे पास क्या है, एक पूरा एक्सप्रेशन है। तो आप एक्सप्रेशन भी तो पहचान सकते हैं। सोचिए, आप क्लोजिंग को छोड़ के सब कुछ डालिए इसके अंदर। मान लीजिए मैं क्या करा, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस डाला, ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस डाला, फिर इसके बाद एफ आ रहा है एफ भी डाल दिया, एक और एफ आ रहा है एफ डाल दिया, एक और एफ आ रहा है एफ डाल दिया, फिर आपका क्लोजिंग आया। आप बोलोगे कि इसका ओपनिंग कौन सा होगा? तो आप बोलोगे जो भी सबसे लास्ट में ओपनिंग आया होगा ना वो इसका ओपनिंग होगा। आप लोग सबसे लास्ट में कौन सा? तो आप बोलोगे स्टैक में से निकालते जाओ, और जो भी वैल्यू आप अभी निकाल रहे हो अगर आपको ओपनिंग नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, बीच के जो आप एक्सप्रेशन है ना वो है। ये बीच में क्या है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन से इवैल्यूएटेड वैल्यू है एफ या टी। सोचिए अगर आपको ओपनिंग नहीं मिला, ठीक है, अभी तक ये क्लोजिंग है और सबसे ऊपर आपको स्टैक में ओपनिंग नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, बीच वाली वैल्यू क्या है, हम इन ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में क्या आ रहा था, एफ टी एफ टी एफ टी, ये आ रहे थे ना। कॉमा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कॉमा नहीं डालेंगे भाई, कॉमा की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें एफ टी की तो जरूरत है, इनकी तो जरूरत है। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलेगा आप क्या करेंगे, इन्हें हटाते जाएंगे, आप बोलेंगे हटाते जाओ। जैसे ही आपको ओपनिंग मिलेगा आप कहोगे कि मुझे पता चल गया कि मेरा एक्सप्रेशन ये है। जैसे ही ओपनिंग मिला आपको पता चल गया ना, जब तक ओपनिंग नहीं मिल रहा तब तक ये जितने भी आ रहे हैं ये क्या है, इस एक्सप्रेशन की पार्ट है। कौन से वाले के? जो ये ओपनिंग क्लोजिंग का पेयर है। ठीक है, तो आपने बोला कि मुझे ये तो पता चल गया, 3 एफ आ रहे, 4 एफ आ रहे थे, मुझे पता चल गया जैसे ही ओपनिंग आया इससे पहले 4 एफ आ रहे थे, ये मुझे पता चल गया कि ये एक एक्सप्रेशन का पार्ट है इस वाले का, जिसका ये क्लोजिंग है और ये ओपनिंग है। और आप बोलोगे इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर डालना है, तो उस ऑपरेटर को भी आप स्टैक में डाल देंगे। सोचिए आपने कहेंगे कि आपको ओपनिंग मिलेगा, इस ओपनिंग को हटा दो। अब खुद सोचो, इस ओपनिंग पैरेंथेसिस से जस्ट पहले क्या है, हमेशा जस्ट पहले एक ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर बता रहा है कि इस वाले पे ये वाला ऑपरेटर लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही आपको ओपनिंग मिला आपने ओपनिंग हटाया, फिर आपने कहा कि अच्छा कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, आपने बोला एंड ऑपरेटर आ रहा है, इसका मतलब ये जो भी एक्सप्रेशन इस पे क्या लगा दो, एंड लगा दो। ठीक है, तो आप बताइए क्या आपको पूरे पे एंड लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको बस ये सर्च करना होता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर, एंड के रिजल्ट के लिए आपको बस ये देखना होता है कि एक भी एफ है क्या। अगर एक भी एफ है तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। और एक अन्यथा रिजल्ट ट्रू रहेगा। सोचिए अगर एक भी एफ नहीं है, या तो सिंगल भी एफ है, अगर मैंने ये जो स्टोर किए हैं इनमें एक भी एफ है तो एंड हमेशा क्या रहेगा उसका, एफ ही रहेगा, एक एफ आने से भी। और अगर मेरा एक भी एफ नहीं है तो ट्रू हो जाएगा, अगर सारे ट्रू है तो ट्रू होगा, और एक भी एफ है तो एफ होगा। और ऑपरेटर हमने क्या देखा था, हमें टी देखना होता है, अगर एक भी टी है तो आंसर क्या आएगा, टी आएगा, वरना एफ आएगा। नॉट ऑपरेटर में हमें देखना होता है। तो इस चीज को स्टोर कहाँ पे करेंगे, ये चीज भी देखिए मैं हटाते जा रहा हूँ, ओपनिंग पैरेंथेसिस खोज में इसे हटाते जा रहा हूँ, पर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एक्सप्रेशन है जो मुझे इवेल्युएट करना है। तो मैं इसे कहाँ पे स्टोर करूँ, तो इसको स्टोर करने के लिए क्या बना लीजिए, आप एक सेट बना लीजिए। सेट ही क्यों, मान लीजिए आप कोई वेक्टर बनाएंगे तो आपको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा किस चीज की खोज में। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको पता चला बाद में कि एंड ऑपरेटर है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा इसमें मेरा कोई भी एंड ऑपरेटर है क्या। मान लीजिए एंड में बैठा हो, आपने एक वेक्टर में स्टोर कर लिया इसको, मान लीजिए शुरुआत में क्या है, सारे टी 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 टी, ये थे, एंड में एक एफ बैठा था या एक भी एफ नहीं था। पर आपको एफ की खोज तो करनी है ना, क्योंकि अगर एक भी एफ हुआ इसमें तो आपको आगे चेक नहीं करना पड़ेगा। सोचिए अगर पहला ही एफ होता तो आप आगे चेक नहीं करते, आप बोलते कि अगर एक भी एफ है तो एंड मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। पर सोचिए सारे टी आते जा रहे हैं तो आपको चेक करता जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूरा चेक करना पड़ रहा है। जबकि आप सेट में डालते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे आप सेट में सर्च कर सकते हैं, सेट में चेक कर सकते हैं कि इस सेट में एफ एग्जिस्ट करता है या इस सेट में टी एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें सेट में डाल देंगे एक्सप्रेशन को। और जैसे ही एक एक्सप्रेशन पूरा इवेल्यूट हुआ, कैसे पता चलेगा वो इवेल्यूट हुआ, इसका ओपनिंग मिल गया, इसका ऑपरेटर मिल गया, तो आप कहेंगे ये पूरा इवेल्यूट हो गया, अब सब कुछ कर दो पुराना जैसा। तो आपने ये सब तो हटा दिया सेट इसमें से, स्टैक में से। ठीक है, अब इस सेट को भी क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कहेंगे कि अब भाई तेरा कोई जरूरत नहीं है, इस एक्सप्रेशन को मैंने इवेल्युएट कर दिया, इस एक्सप्रेशन की इस सेट में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सेट को भी क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप बोलोगे आपको क्लोजिंग मिला, आप बोलोगे हाँ ये क्लोजिंग मुझे मिल गया। हाँ एक चीज और, जैसे ही आपने ये वैल्यू इवेल्युएट कर ली, ये पूरी वैल्यू इवेल्युएट कर ली, ये वाली वैल्यू इवेल्युएट कर ली, अब ये वाली वैल्यू भी तो एक एक्सप्रेशन है ना, जो हम बोल रहे थे कि ये और ऑपरेटर किस पे लगा है, सब XPR1, सब XPR2, सब XPR3, तो ये भी तो सब XPR3 इसको इवेल्युएट कर चुके हैं हम, सब XPR4, तो इसकी वैल्यू को हमें डालना पड़ेगा। सोचिए हमें ये वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, स्टैक में डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस के लिए ये भी एक वैल्यू है वाली, ये एफ टी टी ये भी एक्सप्रेशन का पार्ट है। सोचिए इस क्लोजिंग पैरेंथेसिस का ओपनिंग पैरेंथेसिस कौन है, ये। तो हम बोलेंगे अच्छा भाई तेरे एक्सप्रेशन में कौन कौन से एफ टी आ रहे हैं तू बता दे, तो बोल रहा है एक ये एफ आ रहा है, ये टी आ रहा है, ये टी आ रहा है, इसको भी तो आपने इवेल्युएट किया होगा, ये भी तो इसी पैरेंथेसिस के अंदर आ रहा है। तो इसकी जो भी इवेल्युएट करके आपकी वैल्यू आई, जो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर एक भी एंड एफ है तो एंड ऑपरेटर क्या देता है, एफ देता, तो जो भी वैल्यू आई उसे मैं क्या करूंगा, स्टैक में डाल दूंगा। तो आपको पता ये तो आपने इवेल्युएट कर लिया।
अब आपका जो भी क्लोजिंग पेरेंथेसिस आएगा उसके लिए ये क्या है, एक सब एक्सपीआर है, सब एक्सप्रेशन है, तो इसको इवेल्युएट करके क्या डाल दो, स्टैक में डाल दो। तो ये हमारे स्टेप रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को हमें कोड करना है। तो सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, साइज निकाल लेते हैं एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन डॉट साइज लेंथ स्ट्रिंग है तो, और इसको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। सोचिए आप पूरी ये प्रोसेस कब कर रहे थे, आपको एक्सप्रेशन कब मिल रहा था, जब आपको क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिलता है तब आप एक्सप्रेशन की खोज में निकलते हैं। अच्छा मुझे क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिल गया, इससे पहले जो भी आ रहा है ओपनिंग पेरेंथेसिस तक, वो मेरा क्या एक्सप्रेशन का पार्ट है। उसको आप किस में डाल रहे थे, सेट में डाल रहे थे। उस ओपनिंग पेरेंथेसिस से एक एंड आ रहा था, उससे आप पता लगा रहे थे इन जो एक्सप्रेशन में जो एफ टी आ रहे हैं उनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लग रहा है। ये आप कब कर रहे थे पूरी प्रोसेस, जब आपको क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिलना है। अगर आपका एक्सप्रेशन आई इक्वल इक्वल है क्लोजिंग पेरेंथेसिस के, तो आप पूरी एक प्रक्रिया करेंगे। वो प्रक्रिया क्या है, आप कहेंगे कि जब तक मुझे ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं मिल जाता, वाइल मान लीजिए एक सेट तो बना लीजिए, सेट नहीं स्टैक तो बना लीजिए। स्टैक में क्या डाल रहे हैं आप, कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, कैरेक्टर एस नाम दे देते हैं। एक सेट और बना लेते हैं, अभी हमने डिस्कस किया सेट बनाना पड़ेगा तो बना लेते हैं यहाँ पे। उसमें भी क्या डाल रहे थे आप, कैरेक्टर डाल रहे थे, सेट कैरेक्टर एस टी। ओके, तो वाइल तो जब तक आपको क्या नहीं मिल रहा, ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं मिल रहा, तब तक आपको एक्सप्रेशन के वो मिल रहे होंगे, एफ टी। तो आपको पता चलेगा ये मिल रहा है, इसको आप कहाँ पे डाल रहे थे, एक सेट में डाल रहे थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना जब आपको ऑपरेटर मिले कि इस ऑपरेटर को मैं कौन कौन किस किस के बीच में लगा रहा हूँ, कौन से एक्सप्रेशन में लगा रहा हूँ। तो जब तक मुझे क्या नहीं मिल जाए, वाइल एस एस डॉट टॉप, ये होता है सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को एक्सेस करनी है। जब तक मेरा एस डॉट टॉप इक्वल नहीं है किसके, ओपनिंग पेरेंथेसिस के, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ये मेरा कुछ और है, अगर ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं है तो ये क्या है, सोचिए क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिला आपको, आप ढूंढ रहे हो ओपनिंग पेरेंथेसिस। अगर आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस नहीं है तो बीच में क्या मिल रहे थे, एक्सप्रेशन के पार्ट। तो आप बोलेंगे ये मेरा क्या है, एफ या टी में से कोई है, एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो इसे आप कहाँ पे डाल देंगे, एस टी डॉट टॉप, हाँ एस टी डॉट पुश, इसे आप डाल देंगे सेट में, किसको, एस डॉट टॉप को। ठीक है, आपने कहा इसे सेट में डाल दिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, आप ओपनिंग पेरेंथेसिस खोज कर रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसे हटा दो। किसमें से, अपने स्टैक में से, कि इसको मैं एक सेट में डाल चुका हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे भूलूंगा नहीं। भाई अगर मैं पीछे जा रहा था अपनी ओपनिंग पेरेंथेसिस खोज में, तो मुझे ये डर था कि मैं ऑपरेटर ढूंढते जा रहा हूँ और इनको खो दूंगा। तो इनको खोऊंगा नहीं, इसलिए मैंने इसे सेट में डाल दिया। तो खोऊंगा तो नहीं, अब इसे हटा दो। अब आप आगे चेक करोगे कि ओपनिंग पेरेंथेसिस तो नहीं है, ऐसे आप चेक करते जाओगे, और जैसे ही आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस मिला, मतलब इस वाइल लूप से आप बाहर आ जाओगे। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस मिल गया, आपका पूरा क्या है, सेट तैयार हो चुका है, सेट के अंदर पूरा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस मिल गया, तो आप इस ओपनिंग पेरेंथेसिस को भी हटा दोगे। ओपनिंग पेरेंथेसिस से आपको एक्सप्रेशन तैयार हो गया ना, तो अब आपको ओपनिंग पेरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, एस डॉट पॉप। अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम है कि आपको एक्सप्रेशन तैयार हो गया कहाँ पे, सेट में, एक्सप्रेशन आपका। ठीक है, अगला काम है ऑपरेटर पहचानना, कौन सा ऑपरेटर है। तो आपने सोचो ओपनिंग पेरेंथेसिस हटा दिया, इससे पहले ही तो ऑपरेटर आ रहा होगा। हमेशा ओपनिंग पेरेंथेसिस से पहले एक ऑपरेटर है जो बता रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन आप लाए हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन करना है। तो यहाँ मैं अपना एक्सप्रेशन लाए सेट में। अब ये ओपनिंग पेन, अभी जैसे हमने ओपनिंग पेरेंथेसिस हटाया, इसके बाद एक ऑपरेटर आ रहा है। वो ऑपरेटर क्या बता रहा है मुझे, एक कैर ओपी बना देता हूँ, ठीक है। वो ऑपरेटर मुझे देखना कि ये और है, एंड है या नॉट है, तीन तरह की तो ऑपरेटर है। तो मैं चेक कर लूंगा कि मेरा जो सेट में इस समय, सब सेट नहीं स्टैक में जो सबसे ऊपर बैठा है, एस डॉट ऑफ इक्वल टू है क्या, किसके, एंड के। अगर एंड के इक्वल है तो मुझे पता चल गया ऑपरेटर कौन सा मेरा, ओपी इक्वल टू एंड। ऐसे क्यों करना है, आप स्टोर करना है ना, तो आप इस ऑपरेटर को स्टोर कर लेंगे। ओपी किसके इक्वल होगा, आपको पता है ऑपरेटर आया होगा, तो आप कहेंगे एस डॉट टॉप। एस डॉट टॉप पर मेरा क्या है, ऑपरेटर बैठा है। अब आप कहोगे ऑपरेटर भी मैंने स्टोर कर दिया, इस ऑपरेटर को भी यहाँ से हटा सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो एस डॉट पॉप, ये देखिए आपके पास अब सब कुछ है, सब कुछ तैयार है इवेल्युएट करने के लिए। आपको कौन सा ऑपरेटर लगाना है वो तैयार है, आपका एक्सप्रेशन किस में तैयार है, इस सेट में तैयार है। ठीक है, सब कुछ आपने तैयार कर लिया, जो जो तैयार कर लिया उसे हटाते गए हैं। अब आप कहेंगे तैयार तो हो गया। अब मैं एक चीज देख रहा था कि जैसे ही मेरे को ये पता चला, पहले मुझे कोई ये इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करके ये क्या करना है, फिर यहाँ पे ये स्टोर कर देना है। सोचिए स्टैक में क्या डाल देना है, ये डाल देना है, ये पूरा इवेल्युएट करके किस में डाल देना है, स्टैक में डाल देना है। तो आप बोलोगे पहले से इवेल्युएट तो कर लो, इवेल्युएट करने का क्या तरीका बताया था।
चेक करोगे कि आपका ऑपरेटर किसके इक्वल है, क्या ऑपरेटर आपका एंड टाइप का है। तो एंड टाइप के लिए कंडीशन क्या थी, अगर आपका ऑपरेटर एंड टाइप का हो तो कंडीशन ये थी कि सेट में अगर एक भी फॉल्स मिल गया, एक भी एफ मिल गया, ठीक है, एक वेरिएबल बना देते हैं रिजल्ट, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर रिजल्ट, ठीक है, कैरेक्टर रिजल्ट। तो इसको इवेल्युएट कर रहे हैं हम बोलेंगे कि भाई इवेल्युएट करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, आप बोलोगे रिजल्ट एंड का कैसे डिसाइड होता है, एंड में अगर मुझे एक भी एफ मिल गया तो मेरा रिजल्ट एफ ही रहेगा। तो अगर मेरा इस सेट में तो मेरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में एक भी एफ हुआ, इफ एस टी डॉट फाइंड, सेट में फाइंड कर रहा हूँ एफ को, ये फाइंड करने का तरीका होता है एस टी डॉट एंड नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड। अगर एस टी डॉट फाइंड एफ इज नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, इसका मतलब ये वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एस टी डॉट एंड के इक्वल नहीं, मैं एफ को ढूंढने निकला इसमें, और ये एस टी डॉट एंड के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मुझे एफ मिल चुका है, और आपको एफ मिल चुका है तो आप कहोगे कि रिजल्ट कितना है, रिजल्ट आपने इवेल्युएट कर लिया, बिना पूरा चेक करे आपने रिजल्ट इवेल्युएट कर लिया, आपका रिजल्ट क्या रहेगा, एफ रहेगा। एल्स अगर सोचिए आपको एफ नहीं मिला, इसका मतलब ये सारे टी हैं, सोचिए दो ही तो तरह की वैल्यू पॉसिबल थी एक्सप्रेशन है, या एफ या टी, अगर एफ नहीं मिला तो सारे टी, और सारे टी है, सारे ट्रू हो तो एंड रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है, तो आप बोलोगे एल्स रिजल्ट इक्वल टू टी। ओके, ये आपने किसके लिए एंड ऑपरेटर चेक कर लिया। ऐसे एल्स इफ किसके लिए चेक करेंगे, ओपी इक्वल टू आपका और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के लिए कंडीशन क्या थी चेक करने की, सोचिए और ऑपरेटर में अगर एक भी टी होता है तो पूरा रिजल्ट ट्रू हो जाता है, सोचिए कितने भी एफ हो, कितने फॉल्स बनाने वाले हो, एक आपको ट्रू मिल गया तो और कर रहे होंगे आप, तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, ट्रू रहेगा। तो अगर आपका इसमें मुझे सेट में मेरा एक्सप्रेशन है, इसमें अगर टी मिल गया, एक भी टी मिल जाए, टी मिल गया नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एट, इससे मेरी एक चीज क्लियर होगी कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, टी रहेगा, ट्रू रहेगा एंड रिजल्ट। अगर एक भी टी मिला मतलब सारे फॉल्स है, अगर सारे फॉल्स है तो भाई और करोगे तो फॉल्स ही आएगा ना एंड रिजल्ट, एल्स रिजल्ट इक्वल टू एफ। ये तो दो तरह के हो सकता है, आपका इन दो में से कोई भी ऑपरेटर ना हो, ऑपरेटर कौन सा हो, एंड वाला हो, एल्स। तो इसके लिए तो देखिए एक ही ऑपरेटर एंड होता है, या तो ट्रू टी होगा या एफ होगा, तो सेट में आप चेक कर लेंगे कि सेट में मेरा अगर टी है एक ही होगा, पहले तो ये क्लियर आपको सेट में एक ही वैल्यू होगी, अगर वो टी है तो आपका रिजल्ट एंड क्या बन जाएगा, सॉरी नॉट क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, टी का नॉट एफ होता है, एफ का नॉट टी होता है, तो आप चेक कर लेंगे एस टी डॉट फाइंड, इसमें अगर टी है एक ही वैल्यू, फिर चेक करने का तरीका हम यही रख रहे हैं एस टी डॉट एंड, अगर इस सेट में टी है तो क्या कर दो, इस रिजल्ट को एफ कर दो, ठीक है, एल्स रिजल्ट को क्या कर दो, टी कर दो। तो ये टी है तो एफ कर दो रिजल्ट, और सेट में अगर एफ है तो टी कर दो रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया, ये पूरा एक्सप्रेशन आपने इवेल्युएट कर लिया कि नहीं कर लिया। अगला स्टेप क्या था, स्टेप फॉलो करो। अगला स्टेप था कि अगर मान लीजिए आप किसी एक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेते, ये एक्सप्रेशन आपने इवेल्युएट कर लिया, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप किस में डालोगे, स्टैक में डालोगे। अगले एलिमेंट में जाने से पहले मैं इस पर जाना चाह रहा हूँ, इससे जाने से पहले कहोगे कि ये खुद क्या है, इस एक्सप्रेशन का पार्ट रहेगा अगले वाले का, तो इसे स्टैक में डाल दो ब्रो, ठीक है। तो आप बोलो ये पूरा प्रोसेस कब हो रही है, आप अगले मूव एलिमेंट में मूव कर रहे हो उससे पहले, जैसे आपको एंड मिला ये पूरी प्रोसेस एंड के नॉट सॉरी, जैसे आपको क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिला उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस हो रही है, तो आप बोलोगे सेट स्टैक के अंदर पुश कर दो किसको, इस रिजल्ट को, ये भी एक कैरेक्टर है भाई, कर दिया, ठीक है। और क्या काम करना था आपको, याद कीजिए, आपने कहा ये रिजल्ट मैंने इवेल्युएट कर लिया, ठीक है, पूरा पूरा एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर लिया। अब आप आगे जब भी आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिलेगा, तो आप उसका एक्सप्रेशन इवेल्युएट करोगे ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है इस एक्सप्रेशन की। अब क्या इस एक्सप्रेशन की, ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपने स्टोर कर रखा है, मान लीजिए ये वाला कर रखा है एफ 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 टी, क्या इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसको देख लीजिए एफ टी, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, अगर आपने ये इवेल्युएट कर लिया तो आप बोलोगे इस एक्सप्रेशन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इस एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप कहोगे अपने क्या कर दो, जो सेट है ना उसे खाली कर दो, क्योंकि उसमें हम क्या डाल रहे हैं, एक एक्सप्रेशन डालते हैं जो हमें इवेल्युएट करना है, ये तो इवेल्युएट हो चुका है, तो आगे जो भी करना होगा उसे डाल देंगे। तो ये तो हो गया हमारा काम खत्म। अब हम कहेंगे ये पूरा मैंने काम खत्म कर दिया, इस मैंने क्या स्टैक में भी डाल दिया और उसका सेट भी क्लियर कर दिया। अब आप बोलोगे, अब आप आगे बढ़ो, आप उससे बोलोगे अच्छा भाई आगे बढ़ो, तो ये तो क्लोजिंग पेरेंथेसिस है तो काम हो गया। अगर क्लोजिंग पेरेंथेसिस नहीं है तो आपको हर चीज क्या करनी है, डालनी है। सोचिए अगर क्लोजिंग पेरेंथेसिस है तभी तो आप नहीं डाल रहे थे, तब आप चेक कर रहे थे कि ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये ओपनिंग पेरेंथेसिस है, ओपनिंग पेरेंथेसिस से पहले एंड बैठा है, तो ये सब चीज आप क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे इसको इवेल्युएट करने के लिए। कब चेक कर रहे थे, जब आपको क्लोजिंग पेरेंथेसिस मिल रहा था। इसका मतलब क्लोजिंग पेरेंथेसिस के अलावा हर चीज क्या करनी है, आपको स्टैक में डालनी है। सोचिए ये डालते जाएंगे तभी तो किससे इवेल्युएट कर पाएंगे, एंड डाला, फिर ये डाला, फिर एफ डाला, फिर टी डाला, फिर जैसे आपको मिला आपको पता चला ये एक्सप्रेशन है,
ये ओपनिंग पैरेंथेसिस का, ये ऑपरेटर है इसका। ठीक है, हर चीज डालनी है, पर क्या नहीं डालना, कॉमा नहीं डालेंगे भाई, कॉमा की जरूरत ही नहीं है भाई। कॉमा की क्या जरूरत है, आप किसको इवेल्यूएट कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट कर रहे हैं। एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, ये एफ टी ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे कि स्टैक में हर चीज डालो, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो ये काम करो ऊपर वाला, वरना हर चीज डालो, किसको छोड़ के। अगर आपका एक्सप्रेशन आई इक्वल इक्वल है किसके, कॉमा के, नॉट इक्वल है, अगर नॉट इक्वल है कॉमा के तो वो हर चीज डालो, अगर कॉमा नहीं है तो हर चीज डालो। अगर एक्सप्रेशन आई पे आपका कॉमा नहीं बेटा, कुछ भी बेटा है, देखिए अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस होता तो भी नहीं हम डाल रहे होते, तो हम ये पूरा काम कर रहे होते। अगर आपका कॉमा है तो भी हम नहीं डालेंगे। अगर कॉमा के अलावा कुछ भी है तो क्या करो, एस डॉट पुश एक्सप्रेशन आई, राइट। अब आप एक चीज बताइए, आपने ये पूरा काम कर लिया, अब आपको इसके अलावा कुछ करना क्या है, या तो देखिए आपको ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड या ऑपरेटर या फिर ये एक्सप्रेशन ये डालना है, क्लोजिंग मिले तो उसे इवेल्युएट करना है, ऐसे करके आप एंड तक पहुंच जाएंगे, यही का सब काम करना है। फिर एट द एंड क्या होगा, इस एंड में आपने क्या किया होगा, एंड में भी आपने क्या किया होगा, इस पूरे को इवेल्युएट किया होगा, इस पर कौन सा ऑपरेटर लगाया होगा, नॉट ऑपरेटर लगाया होगा। ठीक है, नॉट ऑपरेटर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको एंड में तो हमेशा क्लोजिंग पैरेंथेसिस होगा ना, हमेशा देखिए एंड में क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो एंड में हमेशा क्या कर रहे होंगे, आप इवेल्युएशन कर रहे होंगे किसी एक्सप्रेशन का, तो आपने इवेल्युएशन कर दिया, और इस रिजल्ट को क्या डाल दिया होगा, आपने सेट में डाल दिया होगा, स्टैक में डाल दिया होगा, सेट क्लियर कर दिया होगा। तो देखिए आपकी स्टैक खाली नहीं हुई होगी, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे ना, तो स्टैक में क्या होगा, हमेशा रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट होगा जो आपको चाहिए। तो आपका आंसर कहां से निकलेगा, स्टैक से निकलेगा। स्टैक में अब क्या बैठा है, इफ एस डॉट टॉप, सोचिए एस डॉट टॉप अगर मेरा किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो आप बोलोगे मेरा रिजल्ट क्या है, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, एट दी एंड में पूरा इवेल्युएट कर लिया, अब स्टैक में मेरा टी आ रहा है, तो ये मेरा पूरे एक्सप्रेशन की पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, इसका रिजल्ट है। इन सब एक्सप्रेशन को नहीं देख रहा मैं, पूरे एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ। अन्यथा मेरा क्या है, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। रन करके देखते हैं, आई होप इट विल वर्क। कुछ गड़बड़ है, अच्छा ओके। सेट में हम पुश से नहीं डालते, सेट में हम वैल्यू को ऐसे ही डालते हैं, कैसे डालते हैं, इंसर्ट। देख लेते हैं और भी कोई एरर एरर आ रही हो तो। ये तो एक्सेप्ट हो गया, रन कर सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू।